हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेप स्टडी पर। तो आपने कल देख लिया था वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम का वर्ग टेरिडोफाइट्स के बारे में, और आज हम देखेंगे अनावर्त बीजी के बारे में। तो आप लोगों ने अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास ज़रूर देखें और उस क्लास का आनंद लें और अपने दोस्तों को भी बारे में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं हम अनावर्त बीजी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1, वे पौधे जिनमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर 2 टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी अनावर्त बीजी, ऑप्शन नंबर 4 आवर्त बीजी। तो आपको बताना है कि वे पौधे जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते, तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अनावर्त बीजी। क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अनावर्त बीजियों के लिए प्रजननात्मक संरचनाओं की व्यवस्था के सही रूप को चुनें। यानी अनावर्त बीजी के लिए जो प्रजननात्मक संरचना होती है यानी प्रजनन का सही क्रम होता है, उस व्यवस्था को आपको सही चुनना है। यानी सबसे पहले बीजाणु का निर्माण होता है, फिर बीजाणुपर्ण, बीजाणुधानी और अंत में स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी बीजाणु का निर्माण, फिर बीजाणुधानी, बीजाणुपर्ण या स्ट्रोबिलाई का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले बीजाणुधानी का निर्माण होता है, या बीजाणुपर्ण का, बीजाणु का या स्ट्रोबिलाई का। ऑप्शन नंबर डी बीजाणु, बीजाणुधानी, स्ट्रोबिलाई और बीजाणुपर्ण। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन के आधार पर किस संरचना का निर्माण जो है, यानी प्रजननात्मक जो संरचना है वो किस प्रकार व्यवस्थित होती है। तो किस प्रकार हो जाएगी? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे पहले बीजाणु का निर्माण होता है, फिर बीजाणुधानी का निर्माण होगा, फिर बीजाणुपर्ण का निर्माण होगा और लास्ट में किसका निर्माण होगा? स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है। इस प्रकार जो अनावर्त बीजी होती है उसमें प्रजननात्मक व्यवस्था का क्रम चलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइकस के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी साइकस के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। पहला ऑप्शन, इसका तना अशाखित होता है। दूसरा ऑप्शन, इसमें पिच्छाकारी संयुक्त पत्तियां होती है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक लिंगाश्री पौधा है। या ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्त्रीधानी रहित पौधा है। तो आपको साइकस के विषय में असत्य बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक स्त्रीधानी रहित पौधा होता है। किस प्रकार का प्लांट होता है? स्त्रीधानी रहित प्लांट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में स्वतंत्र जीवी युग्म कोदविद नहीं होता। यानी किस जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके आधार पर आपको पता लगाना है कि किस में जो स्वतंत्र जीवी है वो युग्म कोदविद नहीं होता। तो पहला ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, सेकंड ऑप्शन टेरिडोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन अनावर्त बीजी या फोर्थ ऑप्शन बी व सी दोनों। तो आपको पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शन में स्वतंत्र जीवी युग्म कोदविद किस में नहीं होता है। तो किस में नहीं होता दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनावर्त बीजियों में जो स्वतंत्र जीवी युग्म कोदविद है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीज वाले सभी पौधे होते हैं। यानी बीज वाले
सभी पौधे किस प्रकार के प्लांट होते हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 विषम बीजाणुक, ऑप्शन नंबर बी एक लिंगाश्री, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंगाश्री, ऑप्शन नंबर डी समबीजाणुक। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको पता लगाना है कि बीज वाले सभी जो प्लांट होते हैं वो किस प्रकार के प्लांट होते हैं। तो किस प्रकार के हो जाएंगे, दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विषम बीजाणुक। दिए गए ऑप्शनों के आधार पर जो बीज वाले सभी पौधे हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, विषम बीजाणुक। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनावर्त बीजियों को नग्न बीजी पौधे कहते हैं क्योंकि। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जो अनावर्त बीजी हैं उनको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी पौधे। तो क्यों बोलते हैं, पहला ऑप्शन इसमें अंडाशय नहीं होता, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बीजांड नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इनमें अंडाशय नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इनमें कोई बीज आवरण नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण असंरक्षित होता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको पता लगाना है कि अनावर्त बीजों को नग्न बीजी प्लांट क्यों कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दिए गए आंसर के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि इनमें अंडाशय नहीं होता। यानी दोस्तों प्लांट में क्या होता है, जो बीजांड होता है, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। यानी पौधों में बीज का निर्माण किस भाग के द्वारा होता है, तो वो होता है बीजांड के द्वारा। और अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होता है, यानी अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हो जाता है फल में। यानी अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी जो कनाडा बाल्सम है एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, ये इसकी एक जाति से प्राप्त होता है। यानी कनाडा बाल्सम किस एक जाति से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 एबीस, ऑप्शन नंबर 2 सीड्स, ऑप्शन नंबर सी पाइनस या ऑप्शन नंबर सी जूनिफेरस। यानी आपको पता लगाना है कनाडा बाल्सम है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एबीस। एबीस जाति से कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है, जिसका यूज एक माउंटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बेमेल जोड़ी को चुनिए। यानी आपको 2 जोड़ी दे रखी है, आपको पता लगाना है कि कौन सी जोड़ी बेमेल है, यानी असत्य कथन आपको पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 साइकस, साइकस को क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी थूजा, अगर उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी पाइनस रेजिन टर्पेटाइन उत्पादन, यानी पाइनस के द्वारा रेजिन और टर्पेटाइन का उत्पादन होता है। और ऑप्शन नंबर 4 एराउरकेरिया, इसको बोलते हैं सजावटी पौधा। तो आपको पता लगाना है कि बेमेल जोड़ी कौन सी हो जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो बेमेल जोड़ी है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यानी थूजा। जो है थूजा भी एक प्रकार का प्लांट है, इसका उत्पादन अगर उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। बाकी जो साइकस है उसको जीवित जीवाश्म बोला जाता है। जो पाइनस है इसके द्वारा रेंजिन और टर्पेटाइन उत्पादन किया जाता है। और एराउकेरिया जो है उसको सजावटी पौधे के रूप में
यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8। ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये आगे आने की इसकी संभावना भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अनावर्त बीजियों में शामिल नहीं है। यानी दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको पता लगाना है कि अनावर्त बीजियों में किन को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 शाकीय पौधे, ऑप्शन नंबर बी वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी झाड़ियाँ या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आपको पता लगाना है कि अनावर्त बीजियों में किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों किसको नहीं किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी शाकीय पौधों को अनावर्त बीजियों में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जीवित जीवाश्म कहलाने वाले अनावर्त बीजी है। यानी जीवित जीवाश्म कहलाने वाले अनावर्त बीजी कौन से हैं? आपको पता लगाना है। साइकस, ऑप्शन नंबर बी गिंगो, ऑप्शन नंबर सी जूनिपेरस, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सबको पता होना चाहिए कि जीवित जीवाश्म वाला अनावर्त बीजी कौन सा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा साइकस। कौन सा हो जाएगा? साइकस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पाइनस में नर स्ट्रोबिलस में बड़ी संख्या में होते हैं। यानी जो पाइनस है उसमें पाया जाने वाला जो नर स्ट्रोबिलस है उसमें बड़ी संख्या में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 परागकोश, ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी लघु बीजाणु पर्ण, ऑप्शन नंबर डी गुरु बीजाणु पर्ण। तो आपको पता लगाना है कि पाइनस में नर स्ट्रोबिलस में बड़ी संख्या में क्या उपस्थित होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी लघु बीजाणु जो पर्ण है वो पाइनस में नर स्ट्रोबिलस के अंदर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अनावर्त बीजों के गुरु बीजाणु पर्ण आवर्त बीजों के समरूप होते हैं। यानी अनावर्त बीजों में पाए जाने वाले जो गुरु बीजाणु पर्ण है वो आवर्त बीजों की किस रचना के समरूप होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसके समरूप हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी अंडक, ऑप्शन नंबर सी बाह्य दलपत्र, ऑप्शन नंबर डी दलपत्र। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी अनावर्त बीजों के गुरु बीजाणु पर्ण और आवर्त बीजों के अंडक, आवर्त बीजों के क्या हो जाएंगे? अंडक। ये दोनों समरूप संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 अनावर्त बीजों में फल नहीं होते क्योंकि इनमें यह नहीं होता। यानी अनावर्त बीजों में फल नहीं पाए जाते क्योंकि इनमें यह नहीं होता। कहने का मतलब अनावर्त बीजी फल नहीं देते। तो किस संरचना, कौन सी ऐसी संरचना है जिसके कारण फल का निर्माण नहीं होता? तो ये क्वेश्चन अपने पीछे भी देख लिया था। क्योंकि फल का निर्माण होता है अंडाशय के द्वारा। तो अगर अंडाशय ही उपस्थित नहीं होगा तो फल भी क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिम्नोस्पर्म में यानी जिम्नोस्पर्म में कौन सी संरचनाएं अगुणित होती है? आपको पता लगाना है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कौन सी संरचनाएं अगुणित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा।
तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए HW यानी होमवर्क छोड़ देता हूँ, और आपको क्या करना है, इसका जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पिन अप करना है। आपको पता लगाना है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें अगुणित संरचनाएं कौन कौन सी होती है दिए गए ऑप्शन के आधार पर। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपको एक डायग्राम बता रखा है, डायग्राम ए और डायग्राम बी। आपको पता लगाना है कि अनावर्त बीजों के जो प्लांट है इनके सही नाम बताने हैं, यानी सही विकल्प को चुनना है। ये जो पहला है प्लांट, इसको साइकस बोलते हैं, या पाइनस, या गिंको, या साइकस। ऑप्शन नंबर बी वाला जो प्लांट है उसको क्या बोलते हैं, सीड्स, साइकस, पाइनस, या गिंको। तो आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पर इनके नाम का पता लगाना है। तो ये जो प्लांट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, साइकस का प्लांट। और बी वाला कौन सा हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सीड्स। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विषम बीजाणुकता ब्रैकेट के सदस्यों एवं आगे फिर ब्रैकेट दिया हुआ है के सदस्यों में पाई जाती है। यानी ये पूछ रहा है कि जो विषम बीजाणुकता है वो किस सदस्यों में और कुछ सदस्यों, यानी विषम बीजाणुकता पहले ऑप्शन जो आएगा उसके कुछ सदस्यों में, और दूसरे ब्रैकेट में जो आंसर आएगा उसके सभी सदस्यों में पाई जाती है। तो आपको पता लगाना है कि किस वर्ग के कुछ सदस्यों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है और किस वर्ग के सभी सदस्यों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बी ऑप्शन ब्रायोफाइटा या अनावर्त बीजी, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा। तो आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पर पता लगाना है कि किस वर्ग के कुछ सदस्यों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है और किस वर्ग के सभी सदस्यों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्यों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है और स्पर्मेटोफाइटा के सभी सदस्यों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, ढंग से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपको एक प्लांट दिखा रखा है, दिया गया पौधा दर्शाता है, यानी आपको पता लगाना है कि दिया गया जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है, यानी इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 एडियंटम पौधा, ऑप्शन नंबर बी ड्रायोप्टेरिस पौधा, ऑप्शन नंबर सी सीड्स पर्ण, या ऑप्शन नंबर डी अकेसिया पर्ण। तो आपको पता लगाना है कि ये जो दिया गया प्लांट है वो किस वर्ग का प्लांट है, इसका नाम आपको बताना है। तो दिया गया प्लांट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस पौधा। कौन सा हो जाएगा, ड्रायोप्टेरिस पौधा। इस प्रकार की क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। आपको डायग्राम दे दिया जाता है और उसका नाम या किसी एक संरचना का नाम पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको शैवाल के चित्र उदाहरण सहित बता रखे, यानी शैवाल के उदाहरण चित्र सहित, यानी आपको शैवाल दे रखी है और उसके उदाहरण भी दे रखे हैं। तो पहला जो दो डायग्राम है A1 और A2, ये किसके डायग्राम है, तो ये हरित शैवाल के उदाहरण है। और ये पहला जो हो जाएगा इसका नाम क्या है, वोल्वॉक्स है। इसका नाम क्या है, वोल्वॉक्स। और दूसरे का नाम क्या है, यूलोथ्रिक्स। इसका नाम क्या है, यूलोथ्रिक्स। तो ये हरित शैवाल के उदाहरण होते हैं। और जो B1
और जो B2 दे रखे हैं, ये किस प्रकार की सवाल है ये आपको पता लगानी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये होते हैं बुरे सवाल। किस प्रकार के सवाल होते हैं? बुरे सवाल B1, B2, B3। तो इनके नाम क्या क्या हैं? तो पहली जो बुरी सवाल है इसको बोलते हैं लेमिनेरिया। इसका नाम क्या है? लेमिनेरिया। और जो B2 वाला आपको प्लांट दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्यूकस। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूकस। और जो ऑप्शन नंबर B3 दे रखा है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिक्टायोटा। इसका नाम क्या है? डिक्टायोटा, यानी सीधी भाषा में बोलते हैं डिक्टियोटा। तो ये तीनों बुरी सवाल के उदाहरण हैं। और अगला C1 और जो C2 दे रखे हैं ये किस प्रकार की सवाल के उदाहरण हैं? तो ये लाल सवाल के उदाहरण हैं। और जो C1 में दे रखा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोरफायरा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोरफायरा। और जो C2 का नाम दे रखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइफोनिया। तो इस प्रकार आपको हरित सवाल, बुरे सवाल और लाल सवाल, इनके चित्र जो है, इनके उदाहरण है, मैंने आपको चित्र सहित बता दिए हैं। तो आप यहाँ से इनके डायग्राम और जो उदाहरण है वो याद कर लेना। यहाँ से आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सीधा पूछ लेगा कि दिए गए ऑप्शन में से हरित सवाल के उदाहरण बताइए, या बुरे सवाल के अंतर्गत किस प्लांट को रखा जाता है, या लाल सवाल का उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको एक स्लाइड दी है। तो इसमें आप क्या करोगे? इनके नाम उदाहरण सहित, यानी जो वर्ग दे रखे हैं इनको उदाहरण सहित आप क्या कर लोगे? आपको याद करना है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, हॉर्स टेल्स अनावर्त बीजी पौधा है। यानी पहला ऑप्शन क्या है? जो हॉर्स टेल्स है वो अनावर्त बीजी है। दूसरा ऑप्शन, सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु वाला है, जबकि सेल्विनिया एक सम बीजाणु वाला प्लांट है। ऑप्शन नंबर सी, अनावर्त बीजों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी, साइकस और सीड्रस दोनों में साधारणतया तने अशाखित होते हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो आपको सीधा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर आपको पता होगा। ये क्या कह रहा है कि अनावर्त बीजों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। तो ये बात जो है वो एकदम करेक्ट बात है। तो ये कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्म को उद्भिद के साथ विकासशील तृण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था। यानी विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्म को उद्भिद के साथ विकासशील तृण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किस प्लांट में देखा गया था। मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको बताना है तो किसके अंतर्गत तृण भ्रूण को कुछ समय के लिए पहली बार देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए, अनावर्त बीजों में। ऑप्शन नंबर बी, लीवर बर्ड्स में। ऑप्शन नंबर सी, मोस में। या ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइट्स में। तो आपको पता लगाना है कि किसके अंतर्गत पहली बार देखा गया था। वो देखा गया था पहली बार टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। किस में देखा गया था? टेरिडोफाइट्स में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, टेरिडोफाइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड KVS NVS की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। हमारा जो लेसन है प्लांट किंगडम, उसके अंतर्गत हमने अनावर्त बीजों के बारे में देख लिया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो कल अपन की क्लास आएगी वो आएगी आवर्त बीजी के बारे में। आवर्त बीजी में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम क्या करेंगे, एक जगह देखने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। और NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है कि हर एग्जाम में NCERT जो है उसका धमाका कुछ अलग ही होता है। तो हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन NCERT में बनेंगे उन क्वेश्चनों को हम सब क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।